हेलो हेलो बच्चों, हेलो। साउंड जा रही है? आवाज़ आ रही है बच्चे? चलो बहुत अच्छे। सबको गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? कैसे हो सब लोग? मज़े में हो? बढ़िया क्लास चल रहा है तुम लोग का? हर एक बात समझ में आ जाती है ना? जितने भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे टॉपिक्स तुम लोग को समझ में आ जाता है, सारे सम्स बन जाते हैं, सारे डीपीपी क्लियर हो जा रहे हैं। चलो बहुत अच्छे बच्चे, ऐसे ही बढ़ते चलो, ऐसे ही बढ़ते चलो। जितने पढ़ने वाले बच्चे हो, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हो, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हो बच्चे, नो डाउट उनका तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। उन बच्चों का तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो बच्चे खूब अच्छा से क्लास करो, हाँ, सिंसियरली क्लास करो। ये साइंस का क्लास है, ये साइंस का क्लास है। इस क्लास में ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जैसे तैसे इफ एंड बट कर ले और अपने आप को एक ज़्यादा फ़ायदा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर फ़ायदा उठाना है तो हम लोग को रेगुलर क्लास, सीरियस क्लास करने का ज़रूरत है। सॉरी बच्चे, हाँ, थोड़ा थोड़ा चलते रहना चाहिए, क्या है ना। तो जस्ट प्रीवियस क्लास में तुम लोग को हम बताए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताए थे। बहुत अच्छा क्लास हुआ था, तगड़ा क्लास हुआ था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताए थे, मोबिलिटी बताए थे, और फिर एक रिलेशन यहाँ पर हम लोग बताए थे। क्या रिलेशन पढ़े थे कि VD इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू NEA/VD, ये रिलेशन। तो ये इन सभी फॉर्मूले पर डिपेंडेंट आज तुम लोग के लिए हम क्या लेकर के आए हैं? न्यूमेरिकल सम्स लेकर के आए हैं। तो चलो बारी बारी से हम लोग, मतलब आज का जो टॉपिक तुम्हारा है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। किस पर? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर, मोबिलिटी पर, और जो रिलेशन पढ़े थे उस पर हम लोग का आज का जो क्लास है वो वही बेस है। तो चलते हैं बारी बारी से, चलो फटाफट बनाते चलना। चलो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने मैंने रखा, एक क्वेश्चन मैंने तुम्हारे सामने रखा, इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ, फटाफट बना लो। क्या क्वेश्चन है कि करंट ऑफ 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का करंट है। अमाउंट ऑफ करंट कितना है? तो 10 एम्पियर है। और मेंटेन ए कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया कितना दिया हुआ है? तो एरिया दिया हुआ है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इफ नंबर डेंसिटी, तो नंबर डेंसिटी कितना दिया हुआ है? तो नंबर डेंसिटी दिया हुआ है 9 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ये नंबर डेंसिटी दिया हुआ है। तो कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD का मान निकालना है। जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो। तुम लोग फार्मूला पढ़े हो कि VD इज इक्वल टू चलो तो VD इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं? I/NEA। सारा वैल्यू पुट करो, सारा वैल्यू पुट कर दो। I कितना हो गया? 10 हो गया। N कितना हो गया? तो 9 × 10⁻28। E का मान जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19। और A कितना है? तो 10⁻⁻4। ये सारे को तुम सॉल्व करो, ये सारे को तुम सॉल्व करो, और तुम्हारा आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं तो 6.94 × 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। सो C इज योर करेक्ट आंसर। योर करेक्ट आंसर इज C। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलो बनाओ, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बना जाओ, फटाफट बना जाओ। चलो 2 मिनट पहले तुमको देते हैं हम, फटाक सुन बनाओ। सारे बच्चे क्वेश्चन एकदम फास्ट, सारे बच्चे को मैं बार बार बोलता हूँ कि आप साथ में कागज़ कलम लेकर के बैठो। और कि हम लोग का शूटिंग नहीं हो रहा है कि बस आए देख रहे हैं, अरे अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं होता है। हाँ, जल्दी जल्दी बनाते चलो। करंट कितना दिया हुआ है? तो 100 एम्पियर। और क्रॉस सेक्शन कितना है? क्रॉस सेक्शन है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब 2 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होगा, तो 2 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तुम सभी बच्चे जानते हो कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, यहां पर थोड़े से 10⁻² मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और नंबर डेंसिटी कितना दिया हुआ है, मैं यहीं पर कवर कर देता हूं, यहीं से समझ लेना। अब मैं यहां लिखूंगा बार बार, क्या जरूरी है। तो यहां पर दिया हुआ नंबर डेंसिटी तुम्हारा 9 इंटू 10⁻30। तुमको उसी प्रकार से VD निकालना है, सेम क्वेश्चन है। तो VD इज इक्वल टू I/NEA। जल्दी से बना दो, जल्दी से सॉल्व करो, अब तक तो हो जाना था। चलो, जब तक तुम लोग आंसर लाते हो तब तक हम चाय खा लेते हैं। बहुत अच्छे। तो I/NEA, I कितना हो गया, I हो गया 100, N कितना हो गया 9 इंटू 10⁻30, E 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और A हो जाएगा इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। चलो, ये सारा वैल्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं, सभी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 1000, यहां पर 1000 है दोस्त, ध्यान देना 1000 है। ये जो तुम्हारा आंसर बेस दिया हुआ है 1000 पर दिया हुआ है, 1000 पर। तो ये हो गया 1000, और यहाँ हो जाएगा 14.4 इंटू 10⁻11, और एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा, इसका आंसर मिलने में तुमको दिक्कत होगा भाई। इसका आंसर में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगा। इसका जो ये है वो शायद मैच नहीं करेगा, तुम्हारा ऑप्शन तुम्हारा मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एरिया दिया हुआ है, ये रेडियस नहीं है, इसलिए स्क्वायर तुमको नहीं करने का ज़रूरत है। ये डायरेक्ट एरिया दिया हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर अगर हम लोग बना ले, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब चलो, हाँ, अगर 100 एम्पियर पर ही बना ले, तुम्हारा ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा, 100 पर ही बना लो। तो ए तो 100 हो जाएगा। अब ए कितना हो जाएगा, तो 16 से 14.4 और इंटू 0.2, और पावर मैनेज कर लो, 10 के पावर, ये 30 हो गया, और 30 में से 21 जा रहा है, 30 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 में से 21 जाएगा तो बचेगा 9। सही है ना, सही है। चलो, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, तब हो जाएगा 100 बाई कितना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 1 2 जा 2 पॉइंट, और डेसिमल आएगा 2.88, 100/2.88, और ये ऊपर में चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁹। मतलब आ गया तुम्हारा 1/2.88 इंटू 10⁻⁷। अब इसी को तुम 1 में 2.88 से डिवाइड कर लो, 1 में 2.88 से तुम डिवाइड कर लो बच्चा।
1 डिवाइडेड बाई 2.88। चूँकि इसका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा इसलिए मैं तुम्हें इतना लेबर कर दे रहा हूँ। तब आ जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा 0.347 इंटू 10⁻⁻7। एक डेसिमल इधर ले आओ तो 3.47 और राइट लाते हैं तो एक और घट जाता है, मतलब 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड। 3.47 तो किसी को बना देते हैं, बाय द वे यहाँ से हम लोग ऐसे इसको बना लेते हैं 3.47 इंटू 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। आओ फटाफट बनाओ। नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर कंडक्टर इज 8.5 इंटू 10⁻28। एक क्या है, कॉपर का एक तार है जिस पर नंबर डेंसिटी दिया हुआ है 8.5 इंटू 10⁻28। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ ए वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। जैसे मान लो एक तार है, ये तार कितना लंबा है, तो 3 मीटर लंबा तार है, ये तार 3 मीटर लंबा है। अब इस 3 मीटर लंबे तार में इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये तुमको निकालना है। जबकि दिया हुआ है कि नंबर डेंसिटी इतना है और क्रॉस सेक्शन जो तार का दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन। तो बच्चा तुम सब जानते हो कि VD इज इक्वल टू होता है, चलो यहाँ पेज बना लो, थोड़ा सा वो करेगा। जानते हो तुम कि VD इज इक्वल टू होता है I/NEA। अगर सारा वैल्यू पुट कर दो, और T इज इक्वल टू क्या होता है, और T इज इक्वल टू होता है L/VD। अब यहाँ पर अगर तुम ऐसा करो, VD का मान तुम यहाँ पुट कर दो, एक ही बार सारा वैल्यू पुट करेंगे इसके लिए, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा L/VD के बदले क्या करोगे तो I/NEA। अब NEA को ऊपर लेकर चला जाओ तो T इज इक्वल टू हो गया NEAL/I। अब सारा वैल्यू तुम यहाँ पर पुट कर लो। ये हो गया 3, उसके बाद मतलब L का मान हो गया 3, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऐसा करो, रिदम के साथ पुट करो, नहीं तो शायद तुम लोग तकलीफ में आ जाओगे। बोलो N का मान कितना दिया हुआ है तुम्हारा, N का मान है 8.5 इंटू 10⁻28। E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बोलो एरिया कितना है तुम्हारा, तो 2 इंटू 10⁻⁻6। L कितना है 3 अपॉन करंट कितना दिया हुआ है तो 3, तो 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब तुम यहाँ पर सॉल्व करो तो हो गया तुम्हारा 8.5 और 16 दूनी 32, 3.2 और पावर तुम मैनेज करो तो कितना हो गया 16 और 9 25, 10 के पावर 3 है ना। अब इसी को तो मल्टीप्लाई कर लो तो आ गया 27.2 इंटू 10⁻3, मतलब 27200 सेकेंड। अब इतना तो सेकेंड हुआ, मतलब करंट को, इस करंट को पूरा 3 मीटर लंबे तार में को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो 27,200 सेकेंड लग रहा है। अब इसी को तुम आवर में बदल लो तो 27,200 को 3600 से भाग दोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा आवर में, और 3600 से भाग दे दोगे तो आ जाएगा 0000 कट गया 7.55 आवर, 7.55 आवर। सो ये पूरा मैंने बना दिया। सो योर करेक्ट आंसर इज ए इज योर करेक्ट आंसर, योर करेक्ट आंसर इज ए। तो मैंने पूरा का पूरा, चूँकि थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था तो मैंने पूरा ही बना दिया। हम उम्मीद करें बच्चा कि तुमको ये समझ में आ गया है, पक्का समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, मैं मान रहा हूँ थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। ए फार्मूला जानते हैं VD इज इक्वल टू I/NEA, फार्मूला जानते हैं T इज इक्वल टू L/VD। हम यहाँ पर क्या करेंगे, T हमको निकालना है, L का मान रहने देते, VD का मान यहाँ से पुट कर दो और तुम नीचे से ऊपर लेकर चलो। अब बाकी सारा का सारा वैल्यू तुम पुट करके सॉल्व करो। ये मैंने बिल्कुल तुमको सॉल्व करने के लिए मैंने नहीं छोड़ा, पूरा का पूरा मैं यहाँ पर क्या कर दिया, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड तक मैंने कर दिया ताकि तुमको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। आगे आने वाले क्वेश्चन में फिर तुमको बनाने का मौका मिलेगा। एक क्वेश्चन हम सेम तुमको दे रहे हैं, बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है, एकदम ही 100% सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट बदला हुआ है। तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो एक यहाँ पर भी पेज निकालो। पहले क्वेश्चन एक बार तुम लोग पढ़ लो। क्या क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, कॉपर का तार है, हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 5 इंटू 10⁻, नहीं ये तो हम लोग आगे बढ़ गए,
एक क्वेश्चन हम लोग पीछे ही हम लोग का। हाँ, नंबर डेंसिटी हम लोग का दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻27। क्या दिया हुआ है, एन का मान कितना दिया हुआ, 1 इंटू 10⁻27 दिया हुआ है पर मीटर क्यूब। हाउ लॉन्ग डज, कितना समय लगेगा, टी का मान निकालना है। 1 इंच से सेकेंड इंच तक यहाँ पर वायर कितना बड़ा है, तो यहाँ पर वायर का लंबाई दिया हुआ है 6 मीटर लॉन्ग। और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है वो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो बच्चा क्या करो, सारा का सारा वैल्यू को तुम पुट कर लो और टी का मान निकाल लो। तो अभी तुम लोग अभी टी का मान अभी पढ़े हो, अभी तुम पढ़े हो फॉर्मूला कि टी इज इक्वल टू एन ई ए एल एन ई ए बाई आई, यही पढ़े हो। अब बोलो एल के बदले 6, एन का मान कितना है, हाँ 1 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻27, ई का मान 1.6 10⁻⁻19। एरिया कितना है 4 इंटू 10⁻⁻4 और बाई आई। करंट कितना है, करंट है 6, एक कट गया। तो ये जानते हो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या फॉल्ट हो गया है, एक बार फिर से देख लो तो क्वेश्चन। वास्तव में यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ, वास्तव में यहाँ 17 है, 17 इंटू 10⁻⁻27। बच्चे यहाँ पर 17 है, 17 कर लेना, 17 है, यस। यहाँ पर 17 है, 17 गुने 10 के पावर 27 है, ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ पर 17 है बच्चा, यहाँ पर एक बार मैं बता दूँ, यहाँ पर तुम्हारा वैल्यू क्या है, 17 है, 17 हाँ। तो अब कितना हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर लो। तो 17 और ये 16 का 64 6.4 और 10 के पावर कितना हो गया, तो 9 4 13 मतलब 10⁻4 रहेगा, राइट ना। 10⁻ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये जो आएगा तुम्हारा सेकंड में आएगा, ये क्या आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, मतलब आएगा तुम्हारा 108.8 इंटू 10⁻4। और इसी को तुम क्या करो कि आवर में कन्वर्ट कर लो, तो 108 और इस पर कितना जीरो, 1088 और कितना जीरो दे दोगे, 3 जीरो, और बाई 3600 से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 17.7 आवर। राउंड फिगर में कोई बच्चा अगर लिखना चाहे तो राउंड फिगर में हाँ 17.77 आवर है। तो अब देखो, कोई चाहो तो तुम इतना आंसर मार लो, लेकिन कोई बच्चा अगर चाहे तो इस ये क्या हो गया, 77 मिनट, क्या हो गया, 77 मिनट हो गया, 77 मिनट हो गया। और तुम जानते हो कि 60 मिनट से जैसे ज़्यादा होता है आवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 77 मिनट को तो तुम 1 आवर और 17 मिनट लिख सकते हो, 77 मिनट को। और अगर 17 में 1 घंटा और जोड़ दो तो 18 घंटा और 17 मिनट, तो 17.17 आवर, ऐसा आंसर तुम कर सकते हो। अगर ऐसा आंसर है तो चलो, ये तुम्हारा आंसर तो यहीं पर है, तुम्हारा आंसर तो यहीं पर है, इसलिए यही करेक्ट हो गया। मैंने ये इसके बारे में इतना एक्सप्लेन किया, तो चलो ये बहुत अच्छा, ए इज योर करेक्ट आंसर। अब आ जाओ तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर वायर हैविंग ए क्रॉस सेक्शन एरिया 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर। एज्यूम डेट इतना इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। इसमें क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर एज्यूम करने के लिए दिया कि नंबर जो नंबर डेंसिटी है वो कितना है, 8 इंटू 10⁻28। ये तुम्हारा नंबर डेंसिटी यहाँ पर दे दिया है। अब बच्चा तुम इसको सॉल्व कर लो, सब बड़े बड़े प्रश्न हैं, सब में अच्छा अच्छा कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर इसको हम लोग एक फ्रेश कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमको क्या निकालना है, VD निकालना है। क्या होता है, I/NEA, I/NEA। बोलो I का मान कितना दिया, 10। नंबर डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 8 इंटू 10⁻28। ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और बोलो एरिया कितना दिया हुआ है, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 एरिया दिया हुआ है, राइट ना। मतलब ये हो गया
10/64 इंटू 16 25 80 88 64 64 इंटू 10⁻3। देखो बच्चा 64 कैसे हुआ समझ लो। अब 1.6 को तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 हो जाएगा, और ये हो गया 10⁻3। समझ में आ रहा है ना? पक्का समझ में आ रहा है? मतलब तुम्हारा हो गया 10/64 इंटू, अब यही 10⁻3 ऊपर में जाएगा तो हो जाएगा 10⁻³ अब तुम डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 0.1526 इंटू 10⁻³ और एक डेसिमल को अगर तुम इधर लाते हो 1.5 अगर करते हो, राइट ले जाने पर डेसिमल घट जाता है मतलब 1.5 अगर 6 ऐसा करते हो तुम, 1.526 अगर ऐसा करते हो तो यहाँ हो जाएगा 10⁻⁴, और चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहे हो तो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। सो देखो अगर ऐसा कोई करेक्ट आंसर है तो ये तुम्हारा हो गया करेक्ट आंसर, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया 1.526 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ, फटाफट भागते चलो, फटाफट भागते चलो। क्या कर रहा है तुम्हारा क्वेश्चन कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट, गौर करना पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 5 वोल्ट का दिया हुआ है, इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ, और कंडक्टर का लेंथ कितना दिया हुआ है 0.1 मीटर। इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, तो बता दो कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू का मान क्या होगा, उसका म्यू का मान निकालना है। तो ऐसा करो, एक पेज ओपन कर लो, तुमको बनाने में सुविधा होगा। तुम फॉर्मूला जानते हो कि E इज इक्वल टू होता है V/L, और V का मान दिया हुआ है 5 और L का मान दिया हुआ है 0.1। अगर इसको लेकर के ऊपर में चले जाओ तो तुम्हारा आ जाएगा 50 वोल्ट पर मीटर। अब तुमको निकालना है म्यू, फॉर्मूला होता है VD/E, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुम्हारा दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁴, और E का मान तो अभी तुम निकाले, कितना निकाल लिए 50। अब चलो बस इसी को सॉल्व कर लो, 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, 5 इंटू 10⁻⁻6, 5 इंटू 10⁻⁻6। सो यस डी इज योर करेक्ट आंसर, यस डी इज योर करेक्ट आंसर, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, फटाफट निकलते चलना। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तुम अपने से भी बना सकते हो, एकदम से सेम क्वेश्चन है। क्या ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट का है, अक्रॉस ए कंडक्टर, और लेंथ कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर दिया हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना दिया हुआ है तो 5.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है। और इसको भी बच्चा अगर तुम सॉल्व कर लो, इसको भी तुम्हारा सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पहले E निकाल लो, E निकालोगे तो कितना हो जाएगा 10/0.5, यहाँ से डेसिमल हटाओ, ऊपर में 10 कर लो, 5 2 या 10, इसका मतलब आ गया 20 वोल्ट पर मीटर। अब म्यू निकाल लो, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है तो VD/E, म्यू इज इक्वल टू होता है, VD का वैल्यू कितना है तो 5.5 इंटू 10⁻⁻5 है, और E का मान कितना है 20। अब इसी को सोल्व कर लो तो 0.275 इंटू 10⁻⁻5, इसी को अरेंज कर लो तो 2.75 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। आंसर देखो कोई है 2.75 इंटू 10⁻⁻। सो यस बी आंसर है, बी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और शायद आज का लास्ट क्वेश्चन में। यस यहाँ पर आते हैं, ए नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर, कॉपर का नंबर डेंसिटी इतना, सब एक ही बेस पर क्वेश्चन है। फाइंड द करंट फ्लो थ्रू ए वायर, और लेंथ यहाँ पर कितना दिया हुआ है 0.2 मीटर दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर दिया हुआ है, केयर करना 1 mm स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है बच्चा। 1 mm स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ये सब हमेशा ध्यान रखो, 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और कितना वोल्ट पोटेंशियल है तो 3 वोल्ट पोटेंशियल है। पोटेंशियल कितना वोल्ट है तो पोटेंशियल है 3 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल है 3 वोल्ट। और मोबिलिटी म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो म्यू का वैल्यू दिया 4.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ऐसा म्यू का वैल्यू दिया हुआ है। और तुमको क्या निकालना है, फाइंड द करंट, करंट फाइंड करना है।
चलो एक यहाँ पर पेज हम ओपन करते हैं, हम लोग को बनाने में सुविधा होगा। पहले तो तुम ई फाइंड कर लो, ई इज इक्वल टू वी बाई एल। वी का मान कितना 3 और एल का मान 0.2, ऊपर में 10 करो, 5 2 या 10, इसका मतलब तुम्हारा आ गया 15 वोल्ट पर मीटर। क्या निकल गया? ई का मान निकल गया। अब ई जब निकल गया तब आई निकाल लो, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। और हाँ, और वी डी इज इक्वल टू क्या होता है? तो वी डी इज इक्वल टू म्यू ई, और ए भी वैल्यू पुट कर दो तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई ए तो रहेगा और म्यू ई। ये सारा का सारा वैल्यू तुम पुट करो, सब कुछ दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ और ई का मान अभी तुम निकाल लियो। सारा वैल्यू पुट के तुम सोल्व कर लो तो 0.92 एम्पियर तुम्हारा आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? 0.92 एम्पियर तुम्हारा आंसर आ रहा है। सो नो डाउट ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है, ए इज़ योर करेक्ट आंसर। सारा वैल्यू दिया हुआ है, तुम देख लो सारा वैल्यू। ये हो गया नंबर डेंसिटी, यहाँ हो गया लेंथ, यहाँ हो गया क्रॉस सेक्शन, यहाँ हो गया पोटेंशियल, यहाँ हो गया मोबिलिटी और ई का मान तुम जानते हो 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5 सारा वैल्यू तुम जान रहे हो। ई का मान यहाँ से उठा लेना, सारा वैल्यू पुट करो तो 0.92 एम्पियर तुम्हारा आ रहा है। और यहाँ मैंने तुमको हेल्प के लिए, यहाँ पर मैंने तुमको एक वैल्यू दे रखा है कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो छोटा मोटा मैंने एक यहाँ पर तुमको हेल्प देने का प्रयास किया। इसमें शायद तुम्हारा एक आंसर कोई कौन सा मैच नहीं कर रहा था, तो शायद सेकंड नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा मैच नहीं किया होगा, क्योंकि हम लोग का वहाँ पर वैल्यू अलग हो गया। बाकी सारा तुम्हारा यहाँ पर मैंने हेल्प के लिए तुमको दे दिया है। अगर वहाँ नहीं तो फिर यहाँ से उठाना है ना। तो किसी भी तरह से तुम्हें पूरा क्वेश्चन बनना चाहिए बच्चा। और ये आज का कंप्लीट पूरा का पूरा क्लास था। सभी बच्चे को हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। मैं थोड़े पिकअप में लेकर चलने का प्रयास किया हूँ, और फिर इस क्वेश्चन पर डिपेंडेंट हम तुमको कुछ डीपीपी देंगे जो सेम क्वेश्चन रहेगा, केवल लेटर बदला हुआ रहेगा, ताकि तुम एक अच्छा से कैलकुलेशन करके अपना प्रैक्टिस कर सको। तो अब हर दिन के जैसा बेटा, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, किसी भी क्यूरी के लिए तुम मेरे से आकर यहाँ मिल सकते हो। और अगर अभी तक कोई बच्चे अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारे बच्चे हमारे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। जितना इस चैनल को तुम लोग मेरे को हेल्प दे सकते हो दो। हम तुम्हारे पास फिर नए टॉपिक्स के साथ अगले दिन फिर मिलेंगे। तब तक सबको हैव ए नाइस डे। खूब खुश रहो, खूब पढ़ाई करो, खूब स्वस्थ रहो, सदा हंसते रहो। बाय बाय।